आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज की हमारी जम्मू के डेवलपमेंटल की सीरीज़ में मैं बात करने जा रही हूँ ट्रांसपोर्ट सेक्टर की। बात की जाए तो कई तरह का बदलाव जो है यहाँ पर है। ई बसेस, ई रिक्शा जो है वो पहले से इंट्रोड्यूस हो रखी हैं, और इसके साथ साथ आपको बता दें ई रिक्शा की अगर बात की जाए तो उसको लेकर जो है क्या कुछ बदलाव जो है उसके आने के बाद आया, कितना फ़ायदा लोगों को मिला है। क्योंकि पहले हम सड़कों पर मेटाडोर और बसेस, ऑटोज़ देखते थे चलते हुए, लेकिन ई रिक्शा के आने के बाद किस तरह से सफ़र जो है वो आसान हुआ है और पहुंच लोगों की किस तरह से बढ़ी है। क्योंकि जो जगहों पर बसेस या मेटाडोर्स नहीं जाती थी, लेकिन उस जगह पर आज संभव है कि लोग पैदल ना चलते हुए आज ई रिक्शा का सहारा लेते हुए एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आसानी से पहुंच पाता है। और इसको लेकर क्या कुछ बदलाव रहा है, फिलहाल आपको दिखाते हैं कि सड़कों पे किस तरह से ई रिक्शाएं जो है आज के समय में दौड़ रही है, और किस तरह से एक कहेंगे कि पॉसिबिलिटी हो रही है कि लोगों को जो है एक सहूलियत इस ई रिक्शा से मिली है। क्या कुछ सहूलियत मिली है ये भी जानते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ ई रिक्शा यूनियन के चेयरमैन भी जुड़े हैं, तजिंदर पाल सिंह। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है भाई। धन्यवाद। तजिंदर जी, क्या कहना चाहोगे, ई रिक्शा जब नहीं था उससे पहले की क्या कुछ स्थिति थी, किस तरह से लोग कनेक्टिविटी जो है वो इतनी ज़्यादा लोगों की नहीं रहती थी? देखिए, मैं ज़्यादा दूर ना जाऊं तो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ मैं उसी जगह से शुरुआत करता हूँ, नानक नगर में। आज से पहले जब ई रिक्शा नहीं था, यहाँ पे हमने बड़ी बार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ दरख्वास्त की थी कि गांधीनगर से लेकर जो ये बीच का एरिया है, जो प्रीत नगर गंग्याल तक टच होता है, वहाँ पे मेटाडोर लगाया जाए। पर वहाँ पर कोई भी मेटाडोर का साधन नहीं था। बट जब से ई रिक्शा आया है, जो ये इलाका है, मैं खाली इस इलाके की बात ना करूँ, इसके साथ वहाँ जहाँ मेटाडोर कनेक्टिविटी नहीं थी, बस कनेक्टिविटी नहीं थी, वहाँ पर ई रिक्शा ने अपना जो काम है वो बड़ा बखूबी से निभाया है। और लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है, क्योंकि एक तो सस्ता था और दूसरा उसी कास्ट में पड़ता था जिस कास्ट में मेटाडोर उनको एक जगह से दूसरे स्टॉप तक छोड़ती थी। तो इस ई रिक्शा के आने के बाद जहां स्थानीय लोगों को सहूलत मिली है, वहीं हमारे जो स्टूडेंट्स थे, आप देखिए, एक मेटाडोर का वेट करने के लिए अगर किसी का पेपर है तो उसको 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ता। आज ऐसा कुछ भी नहीं। आज घर से बाहर निकलो तो ई रिक्शा अवेलेबल है और वो उसी समय वहाँ से बैठकर अपनी मंजिल तक आसानी से पहुँच सकता है। तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे कि एक मतलब कि जिस तरह से गवर्नमेंट की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, लगातार लोगों को सहूलियत देने के लिए जो है वो कार्य कर रहा है, तो और क्या कुछ आप चाहते हैं कि इसमें इंक्लूड होनी चाहिए चीज़ें? देखिए, जब से ई रिक्शा आया आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में ये बहुत वाद विवादों में पड़ा रहा। कभी किसी के साथ कोई अनबन, कभी किसी को परेशानी। बट ऊपर वाले की कृपा से अब ये चीज़ तो कहीं ना कहीं रुक गई है। पर हाँ, जो हमारे ई रिक्शा चालक हैं उनको कुछ जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि अभी तक जो इन्होंने स्टैंड जो गवर्नमेंट ने हमें लॉट किए थे, वो स्टैंडों का इनके पास अभी तक कोई ऑफिशियली प्रूफ नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूं रेलवे स्टेशन स्टैंड की, रेलवे स्टेशन स्टैंड पे भी देखिए कि जो अभी की गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड स्टैंड जो वहाँ पे दिया गया है, बट जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो कहते हैं जी ये रजिस्टर्ड नहीं है। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टैंड्स को लेके, कुछ रूट्स को लेके, जहाँ ये दिक्कत और परेशानी आ रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि इन चीज़ों को, जैसे अब ये भी एक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है, हम भी ट्रांसपोर्ट के साथ चलते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले समय कि मुझे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन जो अजीत सिंह जी, उन्होंने मुझे बड़ी ही अच्छे तरीके से वहाँ पे ई रिक्शा का चेयरमैन अनाउंस किया था। तो ये सब अब उसी के मद्देनज़र रखते हुए तो हम यही चाहते हैं कि इनको भी जो इनके स्टैंड है वो लॉट किए जाए, इनके रूट्स जो है जैसे जैसे जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी अगर वो है तो उसको लागू किया जाए। क्योंकि अब स्टेशन में भी वही पंगा है, क्योंकि जब से ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जब से ई रिक्शा आया तब से ये वादों विवादों में रहा। अब लोगों की जैसे कोई शिकायतें रहती ई रिक्शा को लेकर, क्योंकि आप चेयरमैन हैं, कभी जिस तरह से ई रिक्शा जो चलाते हैं उनकी समस्या रहती है वो आप तक पहुंचाते हैं और आप उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। वहीं पे अगर जो लोग हैं अगर उन्हें उनसे प्रॉब्लम कुछ हो रही है, कोई भी शिकायत रहती है, तो वो आप तक कैसे कॉन्टेक्ट करें, क्या उसका भी हल आप निकालते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अभी तक तो ऐसा हमने कभी कोई सुना नहीं है कि किसी पैसेंजर को किसी प्रकार की हाँ, अगर कहीं किसी ने कुछ किया वो हमें कांटेक्ट कर लेते हैं तो हम तुरंत उसी से बात कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किराए को लेके होती है बात कि हाँ भाई, किराया इसने ज़्यादा लिया या कम लिया। बट मेरे ख्याल से अब पिछले कुछ महीनों से ये चीज़ अब नहीं हो रही है, क्योंकि जब से
ये सिस्टमेटिकली चल रहा है, तब से ये चीज़ें ना हमने देखी है, ना कुछ शिकायत एज ए अभी। चेयरमैन आप तक किस तरह से कांटेक्ट किया जा सके, जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारा ऑफिस है यहाँ पे प्रीत नगर में, हमारा हेड ऑफिस है रिक्शा यूनियन का, वो सबको पता है। अगर किसी को कोई परेशानी दिक्कत आती है, वो कभी भी हमें वहाँ पे आके हमें मिल सकता है। जी। तो हम उनसे जो भी है, हम उनसे वो बात करेंगे। तो जिस तरह से इतना बदलाव हो रहा है ई रिक्शा को लेकर बात की जाए, आपने बताया कि जब नहीं था कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हुई है, एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट होने में आसानी हुई है, और क्या कुछ आपकी तरफ से जो है अपील रहने वाली है कि इसको और अच्छा बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने तक उनको सहूलियत मिली है, उधर वहीं दूसरी साइड जो हमारे बेरोज़गार युवा थे, उनको भी एक रोज़गार मिला है। बट अब हम यही चाहते हैं कि जितना भी ई रिक्शा है, उसको सिस्टमैटिकली तरीके से जैसे चल रहा है, वैसे चलने दिया जाए। जो इनके स्टैंड्स हैं, मैं बार-बार इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ, जो हमारे स्टैंड्स हैं, वो स्टैंड्स हमें इश्यू किए जाएँ, ताकि जो इनको चलाने में प्रॉब्लम आ रही है, जो इनका पर्टिकुलर स्टैंड है, क्योंकि आज देख लीजिए, मैं रेलवे स्टेशन हो जाए, एयरपोर्ट हो जाए, बस स्टैंड हो जाए, जो मेन पॉइंट है, मेन जो स्पॉट्स हैं, वहाँ पे इनकी सख्त ज़रूरत है। कागज़ बनाए गए उसके अकॉर्डिंग चला जाए। बिल्कुल, जो कागज़ हैं, बाकी इनके जो है, एक आरसी है, एक इंश्योरेंस है, वो हर एक के पास है। गवर्नमेंट ने ये लाइसेंस इनके बोले थे, तो मेरे ख्याल से जितना भी ई रिक्शा ड्राइवर है, उन सब ने वो लाइसेंस अप्लाई करके ये लाइसेंस भी इन्होंने इशू करवा लिया। धन्यवाद। तो आज की डेवलपमेंटल स्टोरीज़ में आज हम आपको बताया कि किस तरह से ई रिक्शा के आने के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ है और कितनी पॉसिबिलिटीज़ जो है उन जगहों पर जाने की हुई है जहाँ पर पहले गाड़ियाँ नहीं जा पाती थी। बसेस की बात की जाए, मेटाडोर्स की बात की जाए, वो नहीं जा पाती थी, और लोगों को कहीं ना कहीं सहूलियत मिली। और हमने जो ई रिक्शा यूनियन के चेयरमैन हैं उनसे भी बातचीत की। उनका कहना है कि पहले लोगों को काफ़ी समस्या आती थी, लेकिन कहीं न कहीं ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेटाडोर जो है वो बहुत कम चलती है, यहाँ तो चलती ही नहीं। और यहाँ पर ई रिक्शा जब से आया है तो लोगों के लिए कहीं न कहीं सहूलियत जो है उनको मिली है। और ऐसे में उनका ये भी सुझाव जो है, यहाँ कहेंगे कि अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से, कि स्टैंड को लेकर उन्होंने ये चीज़ कही है कि जो उनको ई रिक्शा वालों को जो स्टैंड अलॉट किए गए थे वो कागज़ों में है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे बात की जाए तो उसको लेकर कुछ ना कुछ अभी असमंजस है। तो उसको लेकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार फिर से क्लेरिफाई करना चाहिए, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि ई रिक्शा वालों को कोई भी परेशानी ना आए। फ़िलहाल के लिए ई रिक्शा आने के बाद किस तरह से बदलाव आपने देखा है, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसमें क्या कुछ फ़ायदा और क्या कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, और क्या कुछ समस्याएं आपको आती है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, अपना सुझाव शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।